मैं 5 चीज़ों पर बात करना चाह रहा था ना, अब कर रहा हूँ। क्या थी वे 5 चीज़ें? क्या सीखा मैंने इन 10 दिनों में? क्यों मैं काम करना चाहता हूँ? क्यों मैं इनकम कर रहा हूँ? इनकम से क्या होगा? मेरे माँ बाप इतने भूखलंडे हैं कि घर में 2 पल की रोटी खाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। और यदि मैं सब्ज़ी बेचना चाहूँ तो मुझे सब्ज़ी बेचने को यूँ कहते हैं कि नीचा काम है। मैं डिपेंड नहीं करता, मैं पैसे में नहीं मरता, क्योंकि मुझे पैसे से ज़्यादा अपनी नॉलेज पे भरोसा है। मैं पढ़ता हूँ अपने लिए। मैं कभी अपने सर्कमस्टेंसेस को अपने ये नहीं देखता। जैसे और लोग कहते हैं कि भाई, मेरे एक बार दोस्त ने कही थी, मैंने कही थी, यार तू कॉमर्स पढ़ रहा है शिवम, तो तू इन्हें जान ना, तू इन्हें समझ, तू नॉलेज कर। वो जानता था भाई थोड़ा ये ऐसे दिमाग का है, थोड़ा वैसे पढ़ता है, ये अलग तरीके से, ये नंबरों पे डिपेंड नहीं करता। वो कहता है, भाई मेरे पापा सब्ज़ी बेचते हैं, मेरे पापा सब्ज़ी बेचते हैं और मुझे उन्हें कमा के देना है। तेरी कंडीशन अलग है कि तू परवाह नहीं करता, तू वो नहीं करता, तू पे क्या बोलते हैं भाई, तू स्कूल भी छोड़ देगा, पर मैं स्कूल नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि मुझे अपने माँ बाप को करके दिखाना है। बाहर को दिखता कुछ और है, होता असलियत में कुछ और है। रियलिटी में मेरे घर में भी कोई संपन्नता नहीं है। बस ये है, मैं उस संपन्नता को कभी मानता ही नहीं। क्यों? जहाँ जिसका मस्तिष्क खराब हो, जहाँ लोगों का दिमाग चलने लायक ना हो, जिन्हें चलाने के लिए दिमाग कहा जाए कि भाई कमाओ कमाओ कमाओ, और कमाना ही नहीं चाहते, उधर से पाँव पड़ोस लेने चाहिए। माँ उनके बारे में सोचना नहीं चाहिए। फिर मैं भी ऐसे ही था। मैंने इन्हें बहुत समझाई। दूसरों को दुकान और किराए पे दे देते हैं और अपनी आय नष्ट कर देते हैं। हम पे एक पार्किंग है जिससे घर चलता है। और मेरे बाप का सबसे पहला कहना शब्द ये है, ये जो मेरी लैंग्वेज है इतनी गंदी, ये लैंग्वेज गंदी, अपने माँ बाप से तू तरीके से बात करना, उन्हें गाली बकना, ये सारी चीज़ इन्होंने ही सिखाई है मेरे कैरेक्टर पे। ये जिम्मेदार है हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि मैं तो बालक हूँ, मैं तो बड़ा हो रहा हूँ और आने वाला समय बताएगा। मैंने तो अभी एग्जीक्यूट करना चालू करा है, कदम रखने चालू करे हैं। दौड़ में कौन आगे जाएगा वो बात का टाइम डिपेंड करेगा ना। यही चीज़ इन हरामजादों ने सारी आय ख़त्म कर दी। पार्किंग में भी जो घर का रोटी रोटी चलाते हैं उसको यूँ कहते हैं, इसे मैं बंद कर दूँगा, इसे बंद करके मैं किराए पे चढ़ा दूँगा। किराए पे नहीं चढ़ाने, किसी को दे देंगे, वो 2-3 हज़ार रुपये से जो हमारे घर का दो पल की रोटी आ जाती है वो भी ख़त्म कर देंगे। फिर घर बेच देंगे, फिर मकान बेच देंगे, दुकान बेच देंगे, पार्किंग बेच देंगे, जितनी भी संपत्ति है सब बेच देंगे। क्योंकि भूख लंडों वाली दिमाग है, पेट नहीं भरने का किसी भी हालत में। मुझे इतना स्ट्रेसफुल इसलिए होता है ये सारी चीज़ें, गुस्सा इसलिए आती है क्योंकि जब व्यक्ति को दिमाग नहीं सुनता, वो व्यक्ति नहीं सुनता। व्यक्ति की आदत है अपनी चलाना, अपने आप में ही हर पल रहना। मेरी आदत ये है कि हाँ मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं भी ईगोइस्टिक हूँ, मैं भी वो हूँ। बट जब समय आने के बाद ठोकर मुँह पे पड़ती है तो मैं संभलने से ज़्यादा ये देखता हूँ कि हाँ मैंने गलती क्या करी थी। मैं अपनी थिंकिंग बदलता हूँ। किसी के संग मैंने बुरा कर दिया, किसी के संग मैंने चालाकी दिखाई, और जो चालाक था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो चालाक नहीं है उसके संग चालाकी दिखाई, फिर बाद में मुझे अफसोस होता है। फिर मुझे समझ में आती है चालाकी मैं ही दिखाऊं जहाँ चालाक लोग हैं। सामान्य व्यक्ति चालाकी एक व्यक्ति पे, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी चलाता ही रहता है। कहता है समाज कलयुग है, कलयुग के हिसाब से चलना होता है। नहीं, समाज जगह के हिसाब से। कलयुग आज भी था, पहले भी था। युग नहीं बदलते, युगों के रूप बदलते हैं केवल। रूप मतलब जगहों के हिसाब से बदलता है। ऐसे ही इन हरामजादों ने
ना तो खुद कमाते ना खाते, बुकलंडों की तरह पड़े रहते बिस्तर में। और मैं घर में इनके रोटी खाने को वो नहीं है, पर मुझे कहते हैं तू सब्जी बेच के हमारी नाक कटवाएगा। मैं कहता हूँ क्या तुम चैन की रोटी खा पा रहे हो जो सब्जी ना बेचूं? क्या मैं कोई और बढ़िया विकसित काम कर सकूँ? नहीं, मुझे अपनी इनकम जनरेट करनी है। शुरुआत में किसी भी पॉइंट पर मैं इनकम जनरेट करूँगा। मैं कह रहा हूँ अपना जीवन भर थोड़ी ना। ये लोग हरामजादे यूँ कहते हैं तू एक काम सीख ले, एक काम में ही टिका रहे। मैकेनिक का काम सीख ले, मैकेनिक में ही टिका रहे। पिज़्ज़ा बना रहा था तो पिज़्ज़ा की ही दुकान पर टिका रहता। मैं 2 महीने टिका फिर छोड़ दिया। वो 10 भी देने को राजी था तब भी नहीं किया, 15 भी देने को राजी था तब भी नहीं किया, क्योंकि सीख चुका। मैं भी ऐसी कई भी काम करता हूँ कुछ समय के लिए करता हूँ, फिर बाद में चेंज होता हूँ। एक ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं ठहरता। दिस इज द स्टेटमेंट एंड मुहावरा है एक, कि ज्ञानी व्यक्ति एक जगह नहीं ठहरता। या मैं भी कभी ठहरता नहीं एक जगह, हर बार नई कलर चीज़ों के लिए जाता आता रहता हूँ। इसलिए मेरे पे पैसा मैटर नहीं करता, मुझे मनी मैटर नहीं करती, पर स्टेट मैटर करती है। और स्टेट कब क्रिएट होएगी और स्टेबल होएगी? जब उसमें मनी होगी। मतलब क्रिएट नहीं, एक स्टेट मैनेज कब होगी और वो कब स्टेबल चलेगी? जब उसमें मनी होगी। मनी को स्टेबलाइज करती है, वो स्टेट को स्टेबलाइज करती है मनी, इकोनॉमिकली बूस्ट करती है, ढांचा मजबूत करती है। और स्टेट फ़ायदे की कब है? जब ढांचा मजबूत हो। गिरती गिराई स्टेट में तो कोई फ़ायदा का नहीं है। ये लोग गरीब है, गरीब मानसिकता के, इसलिए कमाना नहीं जानते। इसलिए मैं हमेशा से इनसे कहता हूँ कि मैं तो अपना अलग घर ले रहा हूँ, मैं अपने छोटे से कमरे में रह लूँगा। इस भूखलंडे 200 गज के मकान में मेरी कोई ऐसी तैसी नहीं हो रही। मुझे मात्र 10 गज की जगह मिल जाए, मैं 10 गज से बहुत बड़ी कंपनी बना दूँगा। क्यों? मेरे पास दिमाग है। कौन सा दिमाग है? क्या इंटेलिजेंट हूँ? नहीं, पर इंटेलिजेंट बन सकता हूँ। क्या मैं इंटेलिजेंट वो पैसा कमाना जानता हूँ? नहीं, बट अपनी गलतियों से सीखना जानता हूँ। यदि मैं ईगोइस्टिक हूँ, ठीक है, जब ठोकर पड़ती है तो तब अकल आने की बूझ रखता हूँ, समझ रखता हूँ अकल आने की समझ। जब ठोकर पड़ती है तो रास्ते बदल देता हूँ। जब निर्णय गलत लगता है आखिर में आके एग्जीक्यूट होने के बाद, तो कहता हूँ हाँ मैंने गलत निर्णय लिया था, तो वहाँ ईगो छोड़ देता हूँ। दिस इज़ द पॉइंट। पर इन कुत्ते के बिकुलंडों का ईगो हमारी गलती नहीं थी, हम गरीब नहीं हुए, हम वो नहीं हुए, हमने अरबों की संपत्ति खराब कर दी ना, यही फॉल्ट थे। मानेगी नहीं अपनी गलती। क्या कि परिस्थिति ऐसी थी कि उधार लेने पड़े। क्यों लिए उधार? भूखे मर जाते। अब भी रोटी कौन सी हम प्याज से अधिक खा रहे हैं। मुझे कहते हैं अच्छा खासा घर में, अच्छा खासा घर में रोटी सोटी खा लेगा है, क्यों अलग होने की सोच रहा है? इसलिए अलग होने की सोच रहा हूँ, वहाँ 2 पल की प्याज से रोटी खा लूँगा, पर यहाँ भूखलंडों के बीच में रह के जीवन भर सड़ता रहूँगा। मुझे सड़ना नहीं है। मेरे में और मेरे दोस्त में बस ये फ़र्क था कि वो परिस्थितियों से कभी बाहर नहीं निकलता था, मैं परिस्थितियों से बाहर निकल जाया करता था। मैं नहीं सोचता था, क्योंकि यहाँ ये कोई सोचने समझने वाले नहीं थे, कमाने वाले नहीं थे, धंधा करने वाले नहीं थे। तो मैंने सीधी सी बात कही, भगवान को मांगते हैं, भगवान को मानते हैं, पर भगवान के नाम का कोई मतलब नहीं है इनका वास्तविक में। बंदरों को केले मंगलवार के दिन देते हैं। क्यों? मंगलवार के दिन हनुमान जी खाए। ये दान है? ये दान थोड़ी ना ही है, ये तो भूतनी की इच्छा है। इच्छा, जो इच्छा प्रकट कर रहे हो तुम अपनी, मेरी तरह हो ना कि मंगल को नहीं दूंगा, बुध को दूंगा, उल्टा करूँगा। बुध को इसलिए दूंगा क्योंकि उस समय मैं दान से दे रहा हूँ, देने के बाद भूल गया, नहीं दिए। ये होता है दान। इच्छा से थोड़ी ना दिया जाता है कि भाई लालच में दिया जाए कुछ मिले। नहीं, मेरी इच्छा थी दिया।